अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। लास्ट वीडियो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, एक न्यूट्रिशन के बारे में बात बताई थी कि एग जो अगर आप रोज़ाना का इंटेक करें तो उसकी कितनी आपकी सेहत पर मुस्बत असरात पड़ते हैं और कितनी अफादियत है, आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी को पैदा करती है। तो ये चीज़ के बारे में बात की थी। मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि मैं आपके लिए कोई मेडिसिन्स के बारे में बात करूं और कुछ बीमारियों के बारे में बात करूं और कुछ ग़िज़ाइयत के बारे में बात करूं ताकि आप सेहतमंद रहें। दोस्तों आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूं वो चीज़ ना लेकर आप ठीक हो सकते हैं। यानी हमारी सोसाइटी में उसका इंटेक इतना ज़्यादा है कि मेरा ख़्याल है कि कितने मैट्रिक टन जो हैं वो सालाना शायद हमारी जो मुल्क है उसमें ये यूज़ होती है, वो है वाइट शुगर यानी सफ़ेद चीनी जिसे आम शुगर कहते हैं। उसका कितना इंटेक है हमारे सोसाइटी में, हर घर में, यानी आपकी मिठाइयों में, आपके डेज़र्ट्स में, आपके शेक्स में, आपके कोलाज़ में, चॉकलेट्स में, बच्चे कैंडी वगैरह खाते हैं या बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, हलवा जात हैं, नाश्ते होते हैं, उनमें कितनी कितनी चीनी का इस्तेमाल करते हैं। चाय में बहुत ज़्यादा लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी चाय में, दूध में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी आज मैं बताऊँगा आप लोगों को ये हमारे लिए किस तरह एक बॉडी के अंदर एक फ़ायदे के बजाय एक ज़हर की हैसियत रखते हैं ये वाइट चीनी। तो शायद आप लोग इसको छोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे आज की वीडियो देख के। दोस्तों जब हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं यानी हम चीनी खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज जब लेवल बढ़ता है तो हमारे बॉडी में एक जो पेंक्रियाज है, लबलबा है, वो हमारे इंसुलिन जो है वो अपनी सिक्रीशन देता है। इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो आपके सेल्स में, बॉडी के सेल्स में जाके अब्जॉर्ब होके ग्लूकोज लेवल को नीचे लाता है। यानी आप ये समझ लें कि वो फिर बॉडी में एक फाइटिंग मूड पर चला जाता है कि आपने उसको एक मीठा खा लिया है, वो ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया है, वो कह रहा है नीचे आओ, यानी इंसुलिन दे के वो उसको कम करता है। यानी ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जिन लोगों में शुगर हो जाती है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, उनमें ये ऑटोमेटिक सिस्टम ख़त्म हो जाता है, यानी उनमें मैनुअली चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको पता है कि वो मीठा खाते हैं तो उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है, नीचे नहीं आता। लेकिन जो नॉन डायबिटिक लोग हैं उनमें क्यों नहीं लेवल जो है वो ऊपर जाता, क्योंकि उनकी बॉडी में एक फाइटिंग मूड आ जाता है। वो इंसुलिन सिक्रीशन देना शुरू कर देता है, लबलबा, और वो उस ग्लूकोज लेवल को नीचे लाने की कोशिश करता है। यानी आपके लबलबे पर बोझ आना शुरू हो जाता है, वो रिलैक्स नहीं होता और आपकी खामखा बॉडी में एक इंसुलिन ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। ज़्यादा इंसुलिन बनने की वजह से फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होती है, यानी इंसुलिन की हसासियत। उसकी हसासियत की बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है कि आपकी फीमेल्स में उनके हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जिससे एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती। और क्या होता है कि उनमें हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, यानी उनके मसले शुरू हो जाते हैं, जिसकी गायनिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, PCOS वगैरह, वो फिर इसकी वजह से ही शुरू होते हैं। मर्दों में क्या होता है कि मर्दों में अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो मर्दाना हार्मोन है, जो मर्दाना हार्मोन जो आपकी एक मर्द की एक ताकत होती है, हर तरह से उसको कम कर देती है। यानी ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि मर्दों के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है जितना फीमेल्स के लिए नुकसानदेह। इसके अलावा जो है वो एक मसले हमारी स्किन के साथ आ जाते हैं, ख़ास तौर पर फीमेल्स में भी अक्सर और मर्दों में भी। चेहरे पर दाने यानी एक्नी का प्रॉब्लम, आपकी फीमेल्स में
यानी आपकी एज से ज़्यादा जो है वो आपकी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, यानी झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आपकी जो है फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, यानी हर वो डैमेज शुरू हो जाता है जो ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से होता है, क्योंकि आपने चीनी खा ली है। चीनी में कोई ऐसी कोई विटामिन तो नहीं है या आप उसके अंदर प्रोटीन तो नहीं है, वो सिर्फ कैलोरीज को आपको बढ़ाता है। अब आप जब वज़न कम करते हैं, यानी वज़न कम करना चाहें, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करते हैं कि मैंने आज सारे फ़र्ज़ करें 2000 कैलोरीज यूज़ करनी है, यूटिलाइज़ करनी है बॉडी के अंदर, या 1500 करनी है, तो मैंने 500, 700, 800 कैलोरीज जो हैं वो तो चीनी से मैंने इस्तेमाल कर ली हैं, तो बकाया मेरा तो मैं वज़न तो अपना कर ही नहीं कम कर सकता। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनको सबसे पहले चीनी छोड़नी पड़ेगी। चीनी क्योंकि आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है और आपकी कैलोरीज बढ़ा देती है। कैलोरीज जब बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक आपका ओबेसिटी का प्रॉब्लम शुरू होगा, मोटापा का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जिगर की बीमारी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर तो होता ही होता है, लेकिन हमारी जो माशरा है उसमें ज़ाहिर अल्कोहल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग एज अ मुसलमान अल्कोहल हमारे माशरे में नहीं है, लेकिन 95% जो हमारा फैटी लीवर हो रहा है वो नॉन अल्कोहलिक जो है वो फैटी लीवर है। यानी एक तो वजह बनती है अल्कोहलिक यूज़ करने की वजह से, दूसरी वजह बनती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक जो है फैटी लीवर 95% लोगों में चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। यानी जब आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज लेवल जब आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें इंसुलिन अब्जॉर्ब होकर उसको कंट्रोल कर लेती है, और जो ज़ायद आपका ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके फैट्स में, और फैट में कन्वर्ट होके आपके कहाँ जमा होगा, आपके लीवर के अंदर, आपके जिगर के अंदर। और जब जिगर के अंदर आपके फैट जमा हो जाएंगे तो आपको फैटी लीवर हो जाएगा। इसके बारे में भी मेरी वीडियोस में फैटी लीवर के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देखिएगा। कैसे फैटी लीवर जो है वो ज़रूरी नहीं कि हेपेटाइटिस बी और सी से आपका लीवर डैमेज हो, हेपेटाइटिस जो है या खुदा ना खास्ता किसी और से डैमेज हो। फैटी लीवर से भी अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर स्टीटोहेपेटाइटिस, लीवर फाइब्रोसिस और लीवर सोराइसिस की कैसी कंडीशंस पर लीवर पहुंच जाता है, ये भी आपको उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। बहरहाल ये बात हो गई है कि फैटी लीवर का भी एक जो वाइट शुगर है वो एक वजह बनती है। इट्स मीन के हमारे लिए चीनी जो है वाइट शुगर जिगर के लिए भी नुकसानदेह है। उसके अलावा दोस्तों, हमारी जो है वो बॉडी के अंदर शुगर होने का ख़तरा होता है। मसलन आप लोगों में फैमिली में जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अगर ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो इट्स मीन कि वो प्री डायबिटिक हो सकते हैं, और अगर वो प्री डायबिटिक हैं तो वो डायबिटिक हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके डायबिटीज़ होने का भी ख़तरा होता है। इसके अलावा जब आपका ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहता है तो दोस्तों इसका असर पता है क्या होता है, इसका असर आपकी ब्लड वेसल्स में होता है। ब्लड वेसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी उनमें लचक है, वो कम हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती है। और वो क्या होता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा तो हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाएंगी, यानी हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ जो हैं वो भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है वाइट शुगर। यानी आप ये समझें कि एक चीज़ का हम तर्क कर दें, उसको ख़त्म कर दें या बहुत कम लेना शुरू कर दें तो हम कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड तक की बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, ये सारी बातें करने का मकसद आपसे ये है कि मेरा काम होता है आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्म रखना, इंफॉर्मेटिव चीज़ों को सामने लाना, ताकि आप लोग सेहतमंद रहें, आपके बच्चे सेहतमंद रहें, आपके बड़े सेहतमंद रहें। आप मेरी वीडियोस देखकर इन चीज़ों पर अमल करके अपनी सेहत से आगाही कर सकें और
अगर आप लोगों को भी कोई भी मसला हो, कोई सेहत से रिलेटेड कोई भी बात हो, तो आप मेरे नंबर्स पर बात मुझसे कर सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी इन वीडियोस को ज़रूर अपने ग्रुप्स में, दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जिस तरह मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, हो सकता है किसी का भला हो सके। तो अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।